Uh, I would say I'm very grateful to Guruji for selecting me for his special blessings because it's not easy to share his कृपा. बहुत मुश्किल होता है. कोई गलती, कोई भूल चूक हो तो महाराज जी माफ करना. मी एंड माय फैमिली, हम सबको गुरुजी ने 2000 में बुलावा भेजा. मेरे हस्बैंड के चाचा जी थे जो कि who was settled in US. He was in India. उनके एक बहुत ही वेरी क्लोज फ्रेंड जो उनके कॉलेज मेट थे, सब्बरवाल अंकल, जो कि 1999 में गुरुजी महाराज से जुड़े थे. उन्होंने आके मेरे हस्बैंड के चाचा जी से गुरुजी के बारे में शेयर करा. इट वाज आई थिंक 1 उन्होंने सारा बताया कि जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं बहुत मेहर हुई है उनके. ये जब उन्होंने शेयर करा तो मेरे हस्बैंड के चाचा जी का बड़ा बेटा जो कि ही हैड सम डिप्रेशन प्रॉब्लम, उन्होंने बोला कि आप चलो, उसका डिप्रेशन दूर हो जाएगा. चाचा जी को भगवान में कोई विश्वास नहीं था तो उन्होंने बोला मैं तो भगवान को मानता नहीं, तो मेरी वाइफ को ले जाओ. तो जैसे ही वो जाने लगे तो अचानक चाचा जी ने बोला कि भाभी को भी ले जाओ, मेरी मदर लॉ के लिए मेंशन करा. दे वर स्टेइंग इन द सेम हाउस ऑन डिफरेंट फ्लोर्स जी के बाद. तो ऐसे करके मेरी मदर लॉ को गुरुजी का बुलावा पहुंचा. जब वो गुरुजी के यहाँ पहुंचे तो उनको बहुत ही खुशी हुई. एंड तब गुरुजी से ना इंट्रोडक्शन, गुरुजी जब शब्द वाणी संपूर्ण होती थी तो उसके बाद गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद देते थे. उस टाइम गुरुजी से इंट्रोडक्शंस होती थी, जो भी नई संगत आती थी को जो लेके आता था उस टाइम गुरुजी से इंट्रोड्यूस करवाता था. तो उस टाइम पे मेरी मदर से और मेरे हस्बैंड के चाची से गुरुजी की इंट्रोडक्शन हुई. तो जब मेरी मदर से उन्होंने पूछा कित्थों आए हो, तो ਉਹਨੇ ਬਤਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ से आए. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਤੋਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਬਲਾਕ. ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ बुलाया नहीं. फिर उन्होंने बोला कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं. मेरे फादर लॉ रिटायर्ड एयर मार्शल थे. उन्होंने सारा बताया, गुरु जी बहुत खुश हुए. फिर मेरी मदर लॉ ने मेरे हस्बैंड के बारे में बताया कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू ही इज नॉट सक्सेसफुल. जो भी वो काम करता है, बिजनेस कुछ भी करता है, वो फलता नहीं है. तो गुरुजी ने बोला कि आप ऐसे करो कि उसकी फोटोग्राफ ले आओ. और मेरे हस्बैंड की चाची को बोला कि सिल्वर का 5.25 ग्राम का ना ओम ले आई अपने बेटे ले. ये करके ये लोग आ गए. नेक्स्ट डे ही माय मदर, माय हस्बैंड, चाची, दे बोथ वेंट विद माय हस्बैंड टू गुरुजी. जब गुरुजी के यहाँ गए तो मेरे हस्बैंड को मैंने पहले ही कहा था कि आप अपनी जन्म पत्री ले जाओ. कहते नहीं, मम्मी कह रही वहां इन चीजों की जरूरत नहीं है. व्हेन दे वेंट ही सेड कि कुछ तो पावर थी, मैं सब कुछ भूल गया. एंड स्पेशली जब गुरुजी से मेरे अंकल की इंट्रोडक्शन हुई, ही वेंट एब्सोल्युटली ब्लैंक. गुरुजी टोल्ड माय हस्बैंड 5.25 ग्राम का सोने का ओम बनवा के आने. इन्होंने मन में सोचा कि मेरे पास तो पैसे है नहीं, मैं कहाँ से बनवाऊंगा. और यही मन में जब चल रहा था तो गुरुजी तो नोज एवरीथिंग इन एंड आउट. गुरुजी ने एकदम बोला तू नहीं बनवाना, तेरी मम्मी बनवाएगी. इनके मन में आया कि मम्मी तो बनवाएगी नहीं बिकॉज एवरीबडी वाज अपसेट. थोड़ा सा एक वो टेंशन तो होती है, दुख तो होता ही है. तो ये सोच के लंगर वगैरह छक के देन माय हस्बैंड केम बैक होम. एंड जब आ रहे थे तो गुरुजी ने अपना डेस्क कैलेंडर इन सबको दिया था, एक एक गिफ्ट करा था. तो ये जब आए इन्होंने मेरे हमें गुरुजी का कैलेंडर दिखाया. गुरुजी का कैलेंडर देख के तो मतलब मैंने कहा यार ये तो महापुरुष, ये तो ना चैतन्य महाप्रभु लग रहे हैं. माय हस्बैंड से हु इज चैतन्य महाप्रभु. ऐसे ये कृष्ण जी का अवतार थे जो कि आए थे. उन्होंने एक ही इंसान को दर्शाया था कि मैं कौन हूँ. मैं कृष्ण जी, कृष्ण भगवान ही हूँ. ऐसे करके उनको दर्शन कराए थे. माय एक्चुअली पैटर्नल ग्रैंड मदर, माय दादी यूज्ड टू वर्शिप कृष्ण भगवान. वो 6 महीने वृंदावन रहती थी तो उनके रूम में ये सब फोटोग्राफ्स थी. अब वो हमें रासलीला वगैरह सुनाती थी जब हम बच्चे थे. तो एकदम आई डोंट नो व्हाई दिस केम इन माय माइंड. तो 15th January 2000, me, my kids, my husband, my mother-in-law, Chachi,
my husband's bua, her whole family, we all went to Guruji for his divine darshans. And uh, when we went there, I mean, कोई ऐसी फीलिंग नहीं हुई, हमने मत्था टेका, हम पीछे जाके मैं बैठ गई थी एंड एम्पायर स्टेट में। और जब बैठी थी तो एकदम देखा कि वहां पे एक आंटी आई थी लुधियाने से। उन्होंने गुरुजी के ऊपर एक पोएम लिखी थी, उन्होंने वो नरेट करी। एंड बहुत ही प्यारी, पर मुझे एग्जैक्टली अब सच्ची पूछे तो याद नहीं है कि उन्होंने क्या पोयम बोली थी। वो बहुत ही प्यारी पोयम बोली थी। और उन्होंने शेयर करा था कि उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, जो गुरुजी ने ठीक करी। कहती पहले मैंने लंगर पूरा नहीं किया था, मैंने एक रोटी प्रसाद अपने पर्स में डाल के मैं घर ले गई। तो नेक्स्ट टाइम जब आई तो गुरुजी ने पूछा कि भाई तेरा माइग्रेन ठीक हो गया? कहती नहीं गुरुजी 50% होया, कहता पूरा 100% हो जाता। ਉਹ ਜੋ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੂੰ ਪਰਸ ਚ ਲੈ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ 50% ही हो गया। तो शी ऑल्सो फेल्ट, और ये सारा उन्होंने शेयर करा, हमने सुना। उसके बाद जब गुरुजी ने प्रसाद दिया तो मेरी मदर ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया, गुरुजी ये मेरी नूह हैगी है। तो गुरुजी ने एकदम बोला तेरी नूह ना बड़ी चंगी है, कहती हाँ जी गुरुजी, कभी जवाब नहीं करता। ये बात हुई एंड प्रसाद लेके हम लोग बाहर गए। उसके बाद लंगर हुआ, लंगर प्रसाद के बाद गुरुजी जब तक इशारा नहीं करते थे कोई वहां से जा नहीं सकता था। मतलब अगर हम उठने की कोई करता था तो एकदम डांट देते, बह जाओ चुप करके, जब तक मैं बोलांगा नहीं। तो हम बैठे हुए थे तो एकदम गुरुजी ने इशारा करके मुझे अपने पास बुलाया और मुझे बोला, कहते ना की है तेरा? मैं कहा गुरुजी वर्षा, कहते इस तरह है कि बृहस्पति दे व्रत रखा कर। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। मैं कहा बृहस्पति गुरु जी? कहते वीरवार। मैं कहा गुरु जी क्योंकि माय मदर लॉ वाज अ साईं भक्त, तो मैंने उनसे वही बोला। मैं कहा गुरु जी साईं बाबा कहते ओ घुंघराले बाल वाले साईं बाबा जे चक्कर च है ना पई, हो तो जादूगर है। दिस इज व्हाट आई यूज टू थिंक अबाउट पुट्टापट्टी वाले साईं बाबा के बारे में। एक कोई आर्टिकल पढ़ा था इलस्ट्रेटेड वीकली में। तो जैसे एक बच्चा इन्फ्लुएंस हो जाता है ना, जैसे टीनेजर्स हो जाते हैं, सो दिस वाज इन माय माइंड विच ही नरेटेड कि दिस इज इट। एंड उसके बाद ही सेट कि शिव पुराण लेकर आए। मैं कहा ठीक है जी। तो मैंने बाकी उन्होंने मुझे समझाया कि रुक रुक के बृहस्पति दे व्रत रखने ने ते पंडित नु पूछ ले कथा मिलती है वो कर ले। मैं कहा ठीक है महाराज जी। ऐसे करके हम लोग घर आए एंड गुरुजी ने फिर मुझे अपने स्वरूप दिया और बोला कि अपने ना डैडी नु जरूर लेकर आई अगली बार। और जैसे उन्होंने इंसिस्ट करा अपने डैडी नु, ठीक है? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। अब मेरे फादर को भी हम डैडी बोलते हैं, मेरे फादर को भी बोलते हैं। तो उस देयर वाज अ फेज कि अच्छा जब मैं घर पहुंची तो उसके बाद मुझे नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, आई स्टिल रिमेम्बर, आई गॉट अप एट 5 AM क्योंकि मैं झटके से उठी। गुरुजी गिव दर्शंस टू मी, ही केम इन माय ड्रीम एंड बहुत सारी गुरुजी संगत लेकर आए। संगत लेकर आए तो हम, वी स्टे ऑन सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे हमारा टेरेस है। गुरुजी वहीं पे, मैं उनके लिए कुर्सी लेकर गई और संगत बैठ गई। आई डोंट नो कहाँ से शब्द चले, क्योंकि तब हमारे घर में एक भी शब्द का कैसेट नहीं था। 2000 में तो कैसेट ही होती थी, एक भी कैसेट नहीं थी। शब्द चलने लग गए और गुरुजी ने हुक्म दिया चाय प्रसाद के लिए। तो मैं चाय प्रसाद बनाने जब नीचे आती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि फ्रिज में दूध ना बराबर था। एंड मतलब वो फेज ऐसा था तो एवरीथिंग यूज टू बी लिमिटेड। सोच के नो जितनी जरूरत है उतना रखो। तो माय हस्बैंड गिव मी अ येलिंग कि दूध नहीं रखा तूने। मैं कहा यार मुझे क्या पता था कि रात को मिलकर आए हैं और सुबह गुरुजी इतनी संगत ले आएंगे। ऐसा कह के मैंने गुरुजी से आज्ञा ली और मैं मार्केट की तरफ चली जाती हूँ। आई स्टे इन चितरंजन पार्क एंड चितरंजन पार्क में देर आर 4 मार्केट्स। जो भी ब्लॉक्स वगैरह बताते हैं ना मार्केट के, उस पे बताते हैं कि 1 2 3 और 4। तो मैं 2 नंबर मार्केट, क्योंकि 4 नंबर में दूध, आई स्टे नियर 4 नंबर, वहां दूध नहीं मिलता, 2 नंबर में मिलता है। आई रश टू 2 नंबर मार्केट। वहां मैं एक दुकान दूसरी दुकान, बड़ी मुश्किल से दूध मिलता है। मैं दूध लेके घर आती हूँ और ऊपर छत पे जाके मैं बोलती हूँ आज्ञा लेके मैं प्रसाद चढ़ाती। एंड व्हाट डू आई सी, संगत वॉज ऑलरेडी हैविंग चाय प्रसाद। आई डोंट नो हाउ।
एंड देन आई गो टू हिम, एंड गुरुजी मुझे बुलाते हैं अपने पास, इधर आ। फिर एक सेवादार को, पता नहीं कौन होते हैं जो सेवा कर रहे थे, उनको बोलते हैं, एक चाह प्रसाद एनू भी दे। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं है, संगत ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है एक ਥਾਂ होके ਬਹਿ जा। दैट मीन्स कि एक जगह आप बैठ जाओ। वो जो हमारी यात्रा थी, हम वैष्णो देवी जाते थे, और कभी ऐसे मांगा नहीं माँ से कभी भी कुछ ने, ये गुरुजी ने आने ही नहीं दिया। वी सेड नाउ द यात्रा हैज कम टू एन एंड, दिस इज द लास्ट स्टॉप एंड यू आर इन माई शरण। जो मिलना है वो यही मिलना है। ये मुझे 2.5 साल बाद गुरुजी ने कहीं पे भेजा था, वहां सत्संग शेयर करना था। वहां पे जाके मुझे 2.5 साल बाद समझ आया है गुरुजी ने कि नाउ दैट यात्रा इज ओवर। आई मीन he's made our life so simple, so simple। एंड उसके बाद संगत जी मैं बहुत खुश होती हूँ। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि गुरुजी ने इतना, और सबने मुझे बोला गुरुजी ने आपसे बात करी है ना, यू आर वेरी लकी। हम लोग उस टाइम इस बात की ना वैल्यू नहीं समझते हैं, आज वो बातें समझ आती हैं कि हम कितने किस्मत वाले हैं। गुरुजी ने बात करी और पूरे हम हिले हुए थे, बहुत ही हिले हुए थे। उसके बाद संगत जी हम जब 15, हाँ, जब गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को ओम बनवाने को जो बोला था, मेरी मदर ने ओम बनवाया। फिर 15 जनवरी को मेरे हस्बैंड को था कि ना ऑन, एंड माय हस्बैंड, जब गुरुजी ने उन्हें 5.25 ग्राम का ओम बोला, माय हस्बैंड हर्ड इट रॉन्ग, ही हर्ड 5.25 तोला। सो नेक्स्ट डे संगत जी व्हेन आई कॉल्ड अप माय मदर लॉ, एंड रात भर मैं उधर बून करती रही, मैं कहा हाँ इतना गोल्ड तो है, वी कैन गेट इट मेड। तो माय मदर लॉ सेट कि 5.25 ग्राम बोला, 5.25 तोला नहीं बोला। तो पर उन्होंने, क्योंकि गुरुजी ने उनको हुक्म दिया था, तो मेरी मदर लॉ ने ओम बनवाया। जब 15 जनवरी को हम गुरुजी के पास पहली बारी हम दर्शन के लिए गए, तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से ओम लिया, उसको ब्लेस करा, एंड ही देन टोल्ड हिम कि काले धागे में डाल के इसे पहन ले। तो मेरे अंकल ने वो पहन लिया था। उनको डाउट था, बल्कि क्या पता वो रख ही ले। वो एक होता है ना कि जब आपके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा था, तो आपको दिमाग भी उल्टा ही चलता है। तो ऐसे करके जब हम घर आए, तो नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने अपने को फोन करके बोला कि गुरुजी ने बुलाया आपको। सो ऑन आवर नेक्स्ट विजिट, मी, माय फादर, एंड उसी टाइम पे माय इन लॉ, माय फादर लॉ एंड माय फादर वर प्लानिंग कि एक कोई बिजनेस था जो मेरे फादर के फ्रेंड का था, ही वाज गिविंग इट अवे, कि हम वो मेरे अंकल के लिए ले लेते हैं। तो माय फादर टोल्ड माय फादर लॉ कि आप भी क्यों नहीं चलते हो, आज हम जा रहे हैं, आप क्लब जाते हो, ये सोचो एक अलग टाइप की पार्टी है, कम अलोंग। तो हम चलते हैं, बल्कि उनसे आशीर्वाद भी ले लेते हैं। मेरे अंकल का नाम शिव है, शिव के लिए। ऐसा करके जब हम गुरुजी के यहाँ गए, तो मैंने अपने डैडी से मिलवाया, तो गुरुजी ने एकदम बोला कि ये एम्बेसी वाले ने, मैंने पता है। तो माय फादर वाज वेरी सरप्राइज, ही यूज्ड टू वर्क फॉर यूएसएड। वो बड़े हैरान हुए, मेरे फादलों के साथ इंट्रोडक्शन हुई। डैडी ने मेरे गुरुजी से पूछा कि ऐसे ऐसे बिजनेस है, हम शिव को शुरू करा के देना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा हाँ बिल्कुल करा लो। एंड देन माय फादर टोल्ड गुरुजी कि मेरी एक छोटी बेटी भी है, आप उसको भी आशीर्वाद दे, अपने पास बुलाएं। तो हाँ जी हाँ, गुरुजी ने हाँ हाँ ऐसे करा। एंड उसके बाद हम घर आए। संगत जी वो सम हाउ बिजनेस शुरू नहीं हुआ। एंड दैट वाज द टाइम गुरु जी ने एक शिक्षा दी कि जब आप गुरु के पास आते हो, तो आप खाली बोल लेके जाओ, एक खाली पेपर, डोंट राइट एनीथिंग ऑन इट। बिकॉज जब आप उनके पास आए हो, तो ही विल डिसाइड ना व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। वी कांट गिव हिम चॉइसेस कि गुरु जी हम ये कर लें, ये कर लें, कि ये कर लें। तो वो बिजनेस तो सम हाउ नहीं हुआ स्टार्ट। इतने में मई का महीना था। आई एम वेरी श्योर, मैं जैसे गुरुजी के यहाँ पहुंचे, आई स्टिल रिमेम्बर, एक गुरुजी के सेवादार है विप्पी अंकल, उनकी मम्मा गुरुजी के चरणों में बैठी थी। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि और ऑर्डर आ रहे ने। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। उस टाइम ये शिक्षा दी कि गुरु के आगे आपने सिर्फ हाँ जी करना, आपने कुछ नहीं कहना, सिर्फ हाँ जी। आप सिर्फ गर्दन हिलाई, यू आर अ पपेट इन हिज हैंड, सो जस्ट नॉड योर हेड, ही इज आवर मास्टर।
ये कह के ना मेरे को हंसी आ रही थी, कौन सा बिजनेस, क्या गुरुजी कुछ नहीं शुरू हुआ। ऐसे करके वेंट एंड सैट बैक। व्हेन आई रीच्ड होम आई कॉल्ड अप माय फादर एंड सेड गुरुजी ने आज ऐसे बोला। कहते अब्बी के अब्बी गुरुजी को फोन कर। मैं कहा डैड ही इज नॉट ऑन फोन, ही इज नॉट अवेलेबल फॉर अस, कि इज नॉट जस्ट अ कॉल अवे। मैं कहा आप क्या बोल रहे हो? कहते हैं सरदार जी को इतने ऑर्डर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जिंदगी में इतने ऑर्डर नहीं आए। तो आई हैड अ गुड लक। मैं कहा पता नहीं हमने उन अंकल को कुछ देना था, कुछ होना था कि गुरुजी ने ऐसे उनका कल्याण करा। संगत जी इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, यू नो, कई संगत की वहां पे उनको वो गुरुजी के पास, गुरुजी को जिसका कल्याण करना उन्होंने अपने आप ही करना है। हम कई बार कह देते हैं हम इसको लेकर गए उसको लेके गए ना, इट वॉज हिज कॉल। हमारा कुछ नहीं था, बल्कि शायद हमारे पॉइंट्स बढ़ाने के लिए या हमें हम्बल बनाने के लिए गुरुजी हमारे थ्रू संगत को बुलाते हैं, हमें वो फील कराते हैं कि देख उन्हें कितना दुख है, कितनी प्रॉब्लम है उन्हें ए है। तो फिर हम उनके बारे में वो थॉट आती है और हम सोचते हैं। दैट व्हाट आई बिलीव, मेरे को लगा गुरुजी ने मुझे ऐसे ही शिक्षा दी है। तो संगत जी उसके बाद गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की जॉब लगवाई एंड हमारा कल्याण शुरू करा। इतने में संगत जी आई टुक शिव पुराण टू गुरुजी, और मेरा शिव पुराण गुरु जी ने लिख के ना उस पे ब्लेस सिल्वर पेन से ब्लेस करी। एंड ही टोल्ड मी कि जद मन आए ना पाठ कर। मैं कहा ठीक है गुरु जी। वो गुरु जी ने पाठ शुरू कराया। एंड संगत जी जब फर्स्ट टाइम थर्सडे का व्रत रखवाया गुरु जी ने, इट वॉज इन फेब, आई थिंक इट वॉज बसंत पंचमी का दिन जिस दिन फर्स्ट मैंने व्रत रखा था। एंड उस दिन गुरु जी ने ना उससे पहले मेरे अंकल को हल्दी की गांठें दी थी कि अपनी हमारी शॉप थी कि वहां पे रख दो, बट देन माय हस्बैंड टोल्ड हिम कि गुरु जी वहां ना चूहे बड़े हैं, तो ही सेड कि घर के मंदिर में रख दो। तो वो हमें ना गुरु जी के पास लेके जानी थी। तो और उस दिन इतनी बारिश थी, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। हम बड़ी मुश्किल से एम्पायर स्टेट पहुंचे। एम्पायर स्टेट पहुंचे तो मुश्किल से 4-5 संगत थी। इतने में गुरु जी किसी फंक्शन पे जा रहे थे। तो गुरु जी ऑल ड्रेस्ड अप एंड ही सेड, मतलब हमें बोला गया कि गुरु जी आ रहे हैं। तो मेरी मदलो ने बोला हम तो वो लेकर आए हैं गांठे, क्या करना है गुरु जी को बोल जाके। तो आई रश एम्पायर स्टेट में जहाँ पे वाटर कूलर है वहां पे मैंने गुरु जी को प्रणाम करा। मैं नीचे बैठ गई, गुरु जी खड़े थे। तो गुरु जी को मैं बोला गुरु जी हम वो गांठ लेकर, कहते हाँ हाँ मैं आ रहा। इंट्रोड्यूस मी टू सुधा आहूजा आंटी की है ना एयर मार्शल दी नू हैगी है। संगत जी दैट वाज द फर्स्ट टाइम ही शोड मी हिज अनंत स्वरूप के दर्शन। गुरुजी इतने ह्यूज लग रहे थे। ही वॉज वेयरिंग पीला चोला। उनके जो शूज थे उस पे टाइगर प्रिंट थी। वैसे शूज कभी जिंदगी में नहीं देखे थे। ही वॉज लुकिंग मतलब सो ब्यूटिफुल एंड ही वॉज सो ह्यूज कि आई, जो गुरुजी ने इंट्रोड्यूस कराया वो कराया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आई जस्ट केप्ट लुकिंग एट हिम कि ये तो इनकी हाइट नहीं है, ये कैसे दिख रहे हैं। जो हुआ आई वेंट इन साइड, वहां पे पुरानी और संगत जो थी उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे। आई टोल्ड देम कि जी उसमें कथा में लिखा है आज नमक नहीं खाना। तो वो कहे जी आप लंगर तो करोगे ही, आप लंगर कैसे नहीं करोगे, आप आए हो तो आपको लंगर करना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं उसमें तो मेंशन है नमक नहीं खाना थर्सडे के दिन। ये सब बातचीत चल रही थी। इतने में एक एक संगत ने बोला ऐसे है जी देखते हैं गुरुजी लंगर कितने बजे कराते हैं। कहते देखना आज आपको गुरुजी ना 12 बजे के बाद ही लंगर कराएंगे। एंड संगत जी गुरुजी केम एट आई थिंक 11:40 और 11:50। गुरुजी ने अपने हाथ से हलवा प्रसाद दिया। हलवा प्रसाद दे के जब लंगर की बारी आई तो 12 बज चुके थे। कैसे वो हर बच्चे की आस्था रखते हैं, उसके मन में वो विश्वास जगाते हैं कि डोंट वरी आई एम टेकिंग केयर ऑफ यू। संगत जी हमने लंगर करा एंड लंगर करके हम लोग घर आए। गुरुजी ने हमें हुक्म दिया जो उसका करना था गांठों का वो गुरुजी ने बताया। हमने जब वो करके आए तो गुरुजी ने फिर बोला 15 दे बाद। अब वो 15 क्या थी नहीं पता, बट हम 15 की वेट करते थे। वो एक जैसे ना वी वर होल्डिंग ऑन टू अ मॉस स्टिक होती है ना, वो जो मनी प्लांट चढ़ी जाता है उस पे चढ़ी जाता है, बेल चलती रहती है, तो वैसे गुरुजी ने हमें एक वो दिया। उसका मैंने कोई मीनिंग और हमने कभी
गुरुजी से कुछ नहीं पूछा। संगत जी इतने में गुरुजी ने हमारे बच्चों को ब्लेस करा। ही ब्लेस्ड माय एल्डर डॉटर। उसके देन एट दैट टाइम आई थिंक शी वाज इन 7th स्टैंडर्ड। उसका रिजल्ट आया था एंड शी वुड ऑलवेज स्कोर A+। एंड एक दिन मत्था टेक रहे थे मार्च के महीने में ही 2000 में। तो गुरुजी सेड कि A+ कुड़ी है तेरी। आई कुड मेक आउट व्हाट A+ मीन। मैं कहा हाँ जी गुरुजी ओदे A+ आंदे ने कि तो हंस पड़े महाराज। एंड उनके साथ एक संगत बैठी थी, उन्होंने मुझे फिर बोला कि ए गुरुजी सोल की बात कर रहे हैं कि उस वो A+ सोल है, वो इसके मार्क्स की बात नहीं कर रहे हैं। एंड मैंने सॉरी क्या कहना मैं आ गई बाहर कि अब हमें क्या समझ कि ये सब क्या है। संगत जी उसके बाद जब शिव पुराण का पाठ शुरू हुआ, उससे पहले मुझे लगता था हाउस इज वेरी अनलकी कि कुछ हो नहीं रहा यहाँ पे, फल फूल नहीं रहे। बट जैसे ही शिव पुराण का पाठ गुरु जी ने शुरू कराया तो हवन की महक आनी शुरू हो गई। कुछ समझ नहीं आता था कि हवन की महक कहाँ से आ रही है। और बहुत ही अच्छा लगता था। पाठ करते रहे, गुरुजी ब्लेस करते रहे, हम जाते थे। गुरुजी ने बड़ी मेहर करी। मेरी बड़ी बेटी एक बार जून के महीने में बहुत बीमार हो गई। हमें पता ही नहीं लगा इसे हुआ क्या है। जो खाती शी वुड थ्रो अप, एनीथिंग शी वुड ईट शी वुड थ्रो अप। देन वी टुक हर टू पीडियाट्रिशियन। उसने देखा, उसने बोला इसको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा। आई टोल्ड माई हस्बैंड लेट्स गो टू गुरुजी। हमने कितने देखो सत्संग सुनते हैं। ही सेड नहीं नहीं, उनको भी इतनी आस्था नहीं हुई थी। सो शी गॉट हॉस्पिटलाइज्ड। एंड उस टाइम ये था कि गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि मेरे हस्बैंड की एक बेसिकली वाज इनटू रियल एस्टेट। गुरुजी ने उनकी रियल एस्टेट की एक डील कराई। जो हमें हॉस्पिटल के पैसे थे गुरुजी ने अरेंजमेंट करा दिया। शी वॉज इन गंगाराम हॉस्पिटल फॉर 5 days। ऑन द 5th day वी टोल्ड द डॉक्टर, इट वॉज अ थर्सडे, कि कुछ चेंज नहीं है। ये डाइजीन देख के भी शी इज थ्रोइंग अप। प्लीज आप हमें छुट्टी दे दीजिए, हम कुछ और इसको कहीं और दिखाएं। उस पीडियाट्रिशियन ने मेरे हस्बैंड को बहुत गालियां दी फोन पे। एंड शी सेड जस्ट बैक ऑफ। ऐसे करके ना हम भी जब मैं इतने में हस्बैंड को बोला, मैं कहा देखो थर्सडे है। थर्सडे को पूजा जो होती है वो केले के पेड़ के आगे होती है। एंड गंगाराम हॉस्पिटल इज माय पेरेंट्स स्टे इन न्यू राजेंद्र नगर विच इज क्लोज बाय। सो वी वर एट माय पेरेंट्स प्लेस। आई टोल्ड माय हस्बैंड चलो सामने केले का पेड़ है, हम पाठ करके आते हैं। संगत जी जैसे हम पाठ करके मम्मी के घर की बेल बजाई वापस आके, तो मम्मी ने कहा कि पेपर्स क्लियर हो गए हैं, डैडी का फोन आया, आप जाओ जाके बिल पे करो और आकांक्षा में माय एल्डर डॉटर उसको ले आओ। संगत जी उसको हम घर लेकर आए। समहाउ फिर 1-2 हफ्ते बाद जो उसकी उल्टियां बंद ही नहीं हो रही थी, होम्योपैथिक ट्राई कर ली, सब कुछ कर लिया। देन माय हस्बैंड एग्रीड इन अ वे आई शुड से कि उस दिन गुरुजी का बुलावा आया। संगत जी उसके एक दिन पहले मेरी बेटी कहती है कि मम्मा मेरा राजमा खाने को मन है। मैं कहा बेटा पानी तो पी नहीं पा रही तू। हमने बकेट्स रख दी थी उसके बेड के आसपास कि वो प्यूक कर सके। एंड आई टोल्ड हर, मैं कहा बेटा मैं तेरा गला दबा ना तो इससे अच्छा। कहती रो पड़ी, इसको कुछ नहीं कहा। संगत जी जब हम गुरुजी के यहाँ पहुंचे, गुरुजी ने इसको हलवा प्रसाद दिया। मेरे अंकल ने पूरा खाने नहीं दिया, उसे थोड़ा दिया कि ये तो देसी घी होता है। चलो जी कोई नहीं। इतने में संगत जी हमें गुरुजी ने बिल्कुल अपने गद्दी के पास लेफ्ट साइड को बिठाया। आगे आगे बैठे थे हम। एंड यू वोंट बिलीव जब लंगर की थाली आई, इट वॉज ऑलमोस्ट अ मंथ उसने कुछ नहीं खाया था। और 1 महीने बाद लंगर थाली में क्या आता है, राजमा प्रसाद। हम दोनों रो पड़े। एंड आई जस्ट हग्ड हर स्लाइटली। एंड वी हैड दैट वाज द डे शी हैड 2 रोटी प्रसाद विद राजमा प्रसाद। जब उसके बाद गुरुजी से आज्ञा ली, गुरुजी कहते वेख तेरी कुड़ी नु ठीक कर देता मैं। वी डोंट नो इसको क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, हमें कोई आइडिया नहीं ना, हमने जानने की कोशिश करी। वी गॉट बैक होम एंड शी गॉट फाइन आफ्टर दैट। उसके बाद उसको वैसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कैसे ही डज इट यार। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मेरे को इंडिकेशन दी कि अपना जो मंदिर है वो दूसरे रूम में शिफ्ट करना है। उन्होंने एक दिन बस और बताया कि ऐसे है कि सिर्फ मैं ही तेरे मंदिर में बैठूंगा। उससे पहले ये हुआ था संगत जी, जिस जिससे हमारी जान पहचान गुरुजी ने कराई उन सबको गुरुजी ने जोड़े गिफ्ट करे। तो हमारे मन में भी एक लालसा हुई कि गुरुजी शायद हमें भी दे दे।
तो मंदिर तो हमने धीरे धीरे ना एक बनवा लिया था। तो बस फिर गुरुजी ने जैसे बोला वहां शिफ्ट करो, तो वहां पे एनी सेट सिर्फ मैं बैठूंगा पहले। तो सिर्फ गुरुजी को विराजमान करा के उस मंदिर की गुरुजी ने स्थापना कराई। इट वॉज 25 अगस्त 2001। एंड बड़े प्यार से गुरुजी ने, शाम को हमने समोसे और जलेबी प्रसाद का गुरुजी को भोग लगाया, चाय प्रसाद, और ऐसे हमने सेलिब्रेट किया। संगत जी, उसके बाद जब शिव पुराण मैंने वहां पे पढ़नी शुरू करी, सबसे पहले जैसे गुरुजी, हम शिव पुराण में मेंशन्ड है कि सबसे पहले गुरुजी ने ओम को क्रिएट किया था, ओम साउंड। गुरुजी का एक स्वरूप गुरुजी ने अपने हाथ से हमें दिया था, उसमें गुरुजी ने मालाएं पहनी हुई है। तो उसका बीच में गुरुजी के उस पे सिंदूर का टीका है। दैट सिंदूर का टीका टर्न ब्लैक, एंड उसमें ओम, एक पतले मोली का पतला सा धागा, उसका ओम बना। इट वॉज अ वेडनेसडे। दैट इज हाउ गुरुजी स्टार्टेड माई स्पिरिचुअल जर्नी। ओम के दर्शन करके मैं तो, आई वेंट क्रेजी। मैंने उस दिन बहुत डांस करा गुरुजी के आगे। वो एक अलग ही फीलिंग थी, आई कांट एक्सप्रेस। बहुत खुशी थी, बहुत खुशी थी। और ऐसे करके उसके बाद ये हुआ कि एक संगत ने मेरे बर्थडे पे मुझे भगवत गीता गिफ्ट करी, एंड शी सेड कि जिंदगी में एक बारी ना भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। संगत जी, आई टुक दैट भगवत गीता टू गुरु जी टू ब्लेस इट। महाराज ने हाथ में पकड़ी, मैं गोडे पे, नीस पे बैठी थी गुरुजी के आगे, कि वो गुरुजी ब्लेस करते हाथ जोड़ के। एंड गुरुजी ने पूरी ऊपर से नीचे मेरे पे दृष्टि डाली, एंड वो ब्लेस करा। And उसके बाद संगत जी, एक दिन हम वहां बैठे थे, तो वो कवाली चली, लंगर के बाद कवालियां और गाने चलाते थे महाराज। वो चली थी, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, ये नुसरत फतेह अली खान साहब की। उस दिन पता नहीं क्यों एक अलग सी एंजाइटी थी। एंड आई टोल्ड माय हस्बैंड कि ना, थोड़ी जब तक गुरुजी इशारा नहीं करेंगे ना, चलेंगे नहीं। आप प्लीज मेरे को मतलब ना ऐसे फिंगर मत करना कि चल उठ चल उठ चल उठ। ही सेड क्या हुआ, तबीयत खराब है? मैं कहा कुछ नहीं, आप बस बैठ जाओ प्लीज। ऐसे कह के ना गुरुजी ने अपने बिल्कुल सामने बिठाया। एंड जब तक वो कवाली चलती रही, उसके बाद इशारा करके महाराज ने बुलाया, वे केम बैक हो। संगत जी, मैं जैसे ही घर पहुंची तो मुझे हर जगह गुरुजी ही नजर आए, इन अ फॉर्म ऑफ, उनका जैसे वो बाउंड्री एंड डिफरेंट कलर्स, कभी ग्रीन में, कभी येलो, कभी रेड। एंड इन आई के, जहां मैं देखूं वहां गुरुजी। उसके बाद ये हुआ कि संगत जी, जब मैं वहां बैठती थी, गुरुजी अपने फोरहेड पे दर्शन कराते थे। इट स्टार्टेड विद अ गोल्ड, सोने की सीढ़ी। जो भी वहां पे देखती थी घर आके, आई वुड लुक इनटू द मिरर, मेरे को सारे वो दर्शन गुरुजी मेरे फोरहेड पे कराते थे। वो एक ऐसा फेज था कि मुझे होता था कि मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ। बहुत महाराज ने मेहर करी। ये- और शिव पुराण के थ्रू ही मुझे दर्शनों में गुरुजी ने लेवल्स दिखाई, कि हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं। हमें, मेरे को एक आंटी से मिलवाया गुरुजी ने, जिसने कहा, जो मेडिटेशन सीख कर आई थी महाराज के पास, उन्होंने मुझे बताया, बरखा, हम लोग धीरे धीरे पहले क्लीनिंग करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर जाके मेडिटेशन शुरू होती है। गुरुजी टेक्स अस ऑन डिफरेंट लेवल्स। आई मीन, हमें मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। जब उन्होंने जिसको जहां पहुंचाना है ना, अपने आप ही वो करते हैं संगत जी। हमें मतलब सोचना ही नहीं है। वो के आप, वो केयर्स आप कौन सी क्लास में हो, कौन क्या हो, बस उन पे छोड़ा है। लेट हिम डिसाइड। हम किस लायक, हम तो किसी लायक नहीं है। ये तो उनको पता है किसको क्या करना है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट गुरुजी, ही नेवर लेट्स यू नो व्हाट ही इज गिफ्टेड यू एंड व्हाट इज इट। तो वो मैं भी नहीं आता, बस ही टेल्स यू जो है ना, वो मैं करता। दिस इज वन थिंग वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर। ऑलवेज इट इज ही हु डज, ही सिलेक्ट्स। उन्होंने आपसे लंगर बनवाना है, लंगर बनवा लेंगे। उन्होंने आपसे जो सेवा करानी है अपने, क्या पता आपसे सेवा ही ना करानी हो, अब जरूरी ना हो आपके लिए। तो ही इज द वन हु डिसाइड्स एवरीथिंग, एवरीथिंग। एंड इट्स, मतलब वो एहसास वो अलग होता है जब वो आपको बताते हैं खुद की वो कौन है। मैं आपको बोलूं ये शिव जी बैठे तो आप हंसोगे फॉर अ सेकेंड।
बट वो जब आपको एहसास दिलाएंगे कि वो कौन है, तो आप सब कुछ भूल जाते हो फिर। क्योंकि कहते हैं, आई डोंट नो, आई सम ऑफ, मेरे को जो गुरुजी ने फील कराया, रब बड़े प्यार से मिल जाता है, पर इंसान है जो इसको विश्वास ही नहीं होता कि रब मिल गया। तो भगवान गुरु जी तो हमेशा हमारे पे हंसते हैं फिर, कि देखो मैं तो मिल गया पर इसको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। आई डोंट नो, बट मुझे यही हुआ कि महाराज हमारे सामने ही है। मतलब, और ये ना उनको बोलने की जरूरत है ना हमें है, वो हमें समझा देते हैं अपने तरीके से। एंड दिस इज हाउ द जर्नी कंटिन्यू। पर जो वो मुझे दर्शाते थे, मैंने एक दो बारी गुरुजी से बात करने की कोशिश की तो गुरुजी ने इधर उधर मुंह कर दिया, टाल दिया। एंड माय हस्बैंड हैड अ गुड लाफ एट मी कि देख ले, वो तो कुछ कहते ही नहीं। एंड देन केम द डे, केम द ईयर, गुरुजी 2001 दिसंबर में जलंधर गए, और दिल्ली की संगत को हुक्म नहीं था वहां पहुंचने का। 2002 फेब में, इट वॉज इन द न्यूज, 20th फेब 2002 में था कि आज बड़ा लकी डे है, आप भगवान से जो मांगोगे आपकी इच्छा पूरी होगी। तो एज अ फूल मैं भी गुरुजी के आगे अपनी झोली करके बैठ गई कि आज आप दात डालो मेरी झोली महाराज। इतने में संगत जी जब शिव पुराण खोली, जो पाठ आया उसमें ये था कि ये जो वक्ता कर रहा है पाठ, इसको शिव और पार्वती में आके जब ये पाठ करेंगे, वो ऊपर से आशीर्वाद देते हैं। और उसमें पाठ में ये था कि गुरुजी ने जो भी क्रिएट करा है सृष्टि में, पंछी, पहाड़, नदियां, देवी देवता, दैत्य, जस्ट नेम इट, समुद्र, सब इस वक्ता को आशीर्वाद देंगे। आई फेल्ट वेरी स्मॉल, मैं एकदम रो पड़ी। और उसके पाठ के एंड में था कि जब आप ये पाठ करें खड़े होके करें, क्योंकि शिव जी और पार्वती माँ ऊपर आते हैं। एंड संगत जी, जैसे ही उस पाठ के बाद मैंने दंडोत प्रणाम करा, गुरु जी से माफी मांगी, मेरे ऊपर गेंदे के फूल आए, वो मैंने संभाल के रखे। एंड उसके बाद मेरी छोटी बेटी जो कि उस टाइम 6-7 साल की थी, उसको गुरुजी ने उसको दर्शन देते थे, उसको हुक्म दिया किसी को देने के लिए, तो हमने फिर वो आगे वो फूल किसी को दे दिए। इतने में, ये तो फेब की बात है, जनवरी में गुरुजी ब्लेस्ड अ फैमिली यूज्ड टू स्टे ऑन अ इन द सेम बिल्डिंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर। उसकी मम्मी को, देयर वाज अ लेडी, उसकी मम्मी को गुरुजी ने ब्लेस करा, जो कि बॉम्बे बेस्ड थी। शी हैड ब्रेन में क्लॉट। गुरुजी ने उनकी ब्रेन की सर्जरी करवाई। एंड वो तो उसको बॉम्बे भेजा ये भेज के कि उसको, मम्मी को कुछ छोटी तकलीफ हो गई है, गिर गई है, याद कर रही है, सो शी टुक अ फ्लाइट, वेंट टू बॉम्बे। देयर शी केम टू नो कि मम्मी की ब्रेन की सर्जरी है। इधर गुरुजी ने मुझे दर्शन दे के हुक्म दिया कि तब वी हैड वाटर शॉर्टेज, कि तू ऊपर पानी भर, उसका भी पूरा पानी भरना है। मार्केट जाएगी, उसकी मदर से एक एक चीज पूछेगी, कुछ चाहिए तो नहीं। देन आई रियलाइज देयर इज समथिंग फिशी। आई वेंट डाउनस्टेयर्स एंड आई आस्क्ड आंटी कि आप सच बताओ आंटी, आपकी बहू क्यों गई है बॉम्बे। तब उन्होंने बताया कि उसकी मम्मी की इतनी बड़ी सर्जरी है। संगत जी, उसकी मम्मी को कुछ नहीं पता था, इसकी मेरी नेबर को पता था। उसको गुरुजी ने अपनी कभी भी दर्शन के लिए नहीं बुलाया था बड़े मंदिर में, उसके बच्चे चले थे हमारे साथ। I mean, imagine, he blessed her mother. May that lady attended a wedding and she danced, and somebody told her कि there was some spiritual intervention, नहीं तो divine intervention के सिवा ये हो ही नहीं सकता था कि जनवरी में सर्जरी है, मई में आप शादी अटेंड कर रहे हो। Look, and I think last year that lady passed away. Imagine. And when I went to, हमें हुक्म आया फर्स्ट टाइम, पहले मेरे हस्बैंड गए जलंधर, उसके बाद वी फोर ऑफ अस वेंट टू जलंधर। मैंने गुरुजी से कोई सा बोला, मैं कहा महाराज शिव पुराण संपूर्ण हो गई है। कहते "ए ले, अकेले अकेले मजे लैंदी है, चल खड़ी हो, सारी संगत ਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ शिवलोक तो गेंदे ਦੇ फुल ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਬੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ, चल सुना, खड़ी हो। दैट डे आई वाज स्पीचलेस। मैं ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ यार। ਤੇ मैं ਕਿਹਾ मजाक उड़ गया घर च मेरा। क्या क्या सोच रहा था मेरा हस्बैंड, मजाक उड़ा रहा था कि इसको ये हो रहा है, इसको वो हो रहा है। संगत जी, दैट वाज द डे ही मेड मी रियलाइज। एंड वन थिंग फॉर, ही मेड मी, उसके बाद गुरुजी ने मुझे दिल्ली आके भी कई बारी बोला कि ये शेयर करो, खड़े हो। एक दिन मुझे कहते हैं कि इंग्लिश विच सत्संग कर।
सारे पढ़े लिखे हैं, हिंदी और पंजाबी में करती है तू। तो उस दिन मुझे बड़ी घबराहट हुई और मैंने सोचा कुछ पाप, कुछ गलती हुई है। गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि मेरी इंग्लिश तो इतनी अच्छी है नहीं। संगत जी, दैट डे दो ही उससे पहले ही गुरुजी ने ना किसी के थ्रू मुझे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी भेजी। उसमें था कि योगी जी जब जाते हैं शिप से लंदन जाते हैं, तो उनको कॉन्फ्रेंस हॉल में सत्संग एक अपने उनके स्पिरिचुअल उस पे एक स्पीच देने को बोला होता है। तो वो फर्स्ट टाइम इंग्लिश में देते हैं, जबकि उनको इंग्लिश की कोई नॉलेज नहीं होती है। दैट डे ही रियलाइज कि हिज गुरु लहरी जी स्पोक थ्रू हिम। सेम थिंग गुरु जी मेड मी रियलाइज, इट इज मी हु स्पीक्स थ्रू यू, इट इज नॉट यू who does satsang. So never ever think that way. He's so kind. He's so kind. He makes us so humble. He always tries to make us grounded. कि ऐसे ही है, कैसे गुरुजी हमें प्यार देते हैं, अपनाते हैं। तो दैट डे ही मेड मी रियलाइज कि इट इज गुरुजी। एंड उसके बाद जर्नी वाज लाइक ही मेड मी सिट ऑन अ रॉकेट। ऐसे ऐसे गुरुजी ने नजारे दिखाए, विष्णु लोक ले गए, विष्णु लोक में अपना मंदिर दिखाया। एंड उसके बाद ही ब्लेस्ड मी देयर। उन्होंने वहां पे एक मिर्ची का पेड़ दिखाया, जो मिर्चियां थी हरी, वो ऐसे थी जैसे सांप थे बड़े बड़े। वो दर्शन कराए एंड बहुत आशीर्वाद दिए। एंड ही ब्लेस्ड माय हस्बैंड आल्सो इन डिफरेंट मैनर्स, इट्स स्टेप बाय स्टेप। गुरुजी ने 2004 में हमें हुक्म दिया, मेरे और मेरे अंकल को, कि आप घर बैठ के पाठ करो, आपने सत्संग में नहीं आना मंदिर में। एंड उससे पहले 2002 के बाद बच्चों को हुक्म था, सारी संगत में अनाउंसमेंट हुई थी कि बच्चे घर पे बैठेंगे, बच्चे नहीं आएंगे, बच्चे सिर्फ बड़े मंदिर फंक्शंस के लिए आएंगे। तो बच्चे बड़े मंदिर जाते थे। तो जब ये हुक्म आया, तो बच्चे फिर मेरे पेरेंट्स के साथ बड़े मंदिर जाते थे। उन्होंने कहा ये रूल आपके लिए है जी भैया, हमारे को थोड़ी बोला है। तो दे यूज टू कंटिन्यू एंड गो टू बड़े मंदिर। एंड जब ये हुआ तो 2005 एंड 2006 गुरु नानक देव जी का जो गुरुपूरब आता है नवंबर में, तब गुरुजी फर्स्ट टाइम ही मेट माय हस्बैंड एट सीटीसी प्लाजा। माय हस्बैंड उस टाइम मॉल शुरू हुए थे इंडिया में। वो सीटीसी प्लाजा के ओनर से मीटिंग के लिए गए थे किसी मॉल के लिए गुड़गांव में। गुड़गांव के लिए ही हैड ऑल द प्लान एंड ऑल इन हिज हैंड। गुरुजी वहां पे एक संगत के साथ शॉपिंग करने आए थे। तो मीटिंग के बाद व्हेन माय हस्बैंड केम डाउन ऑन द ग्राउंड फ्लोर टू एग्जिट फ्रॉम देयर, तो वहां पे गुरुजी ज्वेलरी काउंटर पे थे। तो माय हस्बैंड सॉ हिम, सेड गुरुजी। इसे मैंने एकदम दंडोत प्रणाम करा महाराज को। कहते कोई खुशबू ऐसा मेरे को कुछ नहीं हुआ। एंड उसके बाद गुरुजी कहते तू ਇੱਥੇ किस तरह, कहते गुरुजी तुसी बुलाया, कहते चल फिर शॉपिंग करिए। तो माय अंकल वेंट विद गुरुजी एंड गुरुजी ने वहां पे शॉपिंग करी। उस बीच में गुरुजी से मेरे अंकल ने एकदम उनको रियलाइज और बोला गुरुजी तुसी कुछ लोगे, चाय कॉफी ठंडा कुछ लोगे? कहते मैं ना कॉफी पियागा। तो ही गेव इंस्ट्रक्शंस टू वहां पे जो उनके सीटीसी प्लाजा के जो थे जो भी सर्व करने वाले थे, उनको मेरे अंकल ने इंस्ट्रक्शन दिए कि कप्स लेना जो बिल्कुल नए हो, वो लाना, और बिल्कुल साफ करके क्लीन करके उसमें ट्रे में रख के साफ करके इनके लिए चाय लाना, कॉफी लाना। सो व्हेन द कॉफी केम, गुरुजी हैड लिटिल बिट ऑफ इट एंड गुरुजी लेफ्ट इट। बाकी संगत जो साथ में थे उन्होंने पी ली थी। तो माय हस्बैंड टुक दैट कप एंड ही रिक्वेस्टेड दैट पर्सन कि कोई डिस्पोजेबल, कोई प्लास्टिक कप कवर के साथ कुछ हो, कि उनके मन में थॉट आए कि ये घर प्रसाद हम सबके लिए ले आते हैं। गुरुजी वॉज वॉचिंग हिम। तो इतने में दैट अंकल सेड कि जी हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने फिर गुरुजी से आशीर्वाद लिया और हुक्म लेके माय हस्बैंड हैड दैट कॉफी प्रसाद। इस बीच में मैंने अपने अंकल को कॉल किया कि उस दिन आई रिमेम्बर मेरी छोटी बेटी स्कूल के साथ पिकनिक गई थी और मेरे अंकल ने उसको पिक करना था। तो मैंने जब फोन करा, मैं कहा कहाँ हो आप, स्कूल पहुंच गए हो ना बच्चे को लेने? कहते मैं तो अपने प्यो कोल बैठा, मैं नहीं जा सकता। आई मैं कहा यार आप डैड के साथ जाके बैठ गए हो, वो बच्ची वेट कर रही होगी। ये सोच के आई गॉट वेरी अनॉयड एंड आई टुक एन ऑटो एंड आई वेंट टू पिक अप माय डॉटर। एंड
और उन्होंने कुछ नहीं मेंशन करा। इतने में उसके बाद गुरुजी ने मेरे अंकल को बोला कि सब पूछा, सब कैसे चल रहा है। गुरुजी ने बोला गुरुजी सब वधिया ਤੁਹਾਡੀ मेहर नाल सब ठीक ठाक चल रहा है। तो उसके बाद गुरुजी ने बोला इस तरह है माँ और शाय ने कोई डिस्काउंट ते दिला यार। आई मीन इमेजिन इतने प्यार से गुरुजी कि आपको देखो वो हम हमारे लेवल पे आके हमारे से बात करते थे एज अ फ्रेंड, एज अ फादर। नहीं तो उनके आगे तो कोई खड़ा भी नहीं हो सकता, कोई बात भी नहीं कर सकता। उनको कितना ठंडा होना पड़ता था। तो माय हस्बैंड देन वेंट एंड स्पोक टू ओनर कि आपने गुरुजी को डिस्काउंट देना है। इतने में सारी शॉपिंग हो गई। तो माय हस्बैंड पिक्ड अप ऑल द बैग्स एंड ही टोल्ड दोस पीपल आप नहीं उठाओगे, मैं उठा के एंड देन गाड़ी की डिक्की में रखा। बड़े मंदिर में जब हम फंक्शन होता था, सेवा करते थे हम सब। तो सेवा के बाद संगत जी हम लोग जब गुरुजी जाते थे तो एसी का एसी जैसे ऑफ होता था, जिसके हाथ में जो होता था हम सब फेंक के ना मंदिर के गेट पे पहुंच जाते थे कि गुरुजी से चरणों को छू के आशीर्वाद ला। एंड ही नेवर सेड नो, वी यूज्ड टू टच हिज फीट। गाड़ी में अंदर जाके गुरुजी प्यार देते, आशीर्वाद देते थे। फिर हम मतलब आते थे, सबके आंखों में आंसू होते थे। एंड उसके बाद गुरुजी की गाड़ी को हम सब धक्का देते थे जैसे एक डोली जाती है। तो संगत जी माय हस्बैंड ऑल्सो डिड द सेम थिंग, ही सेड मेरे आंखों में आंसू भर गए एंड उन्होंने गुरुजी की गाड़ी को धक्का दिया। एंड गुरुजी ने बहुत प्यार दिया कि बड़ा चंगा बंदा मिल गया सानू। फिर ये कह के ना गुरुजी वेंट ऑफ। एंड व्हेन ही केम होम ही डिडंट शेयर विद अस। वो कहते हैं उस टाइम पे मेरे फादर को प्रोस्टेट की कुछ प्रॉब्लम थी एंड वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। वो उन्होंने गुरुजी से आज्ञा ली थी, गुरुजी ने कहा था सर्जरी करा लो। तो ही वॉज इन आरजी सेंटर इन कैलाश कॉल ईस्ट ऑफ कैलाश। एंड माई हस्बैंड वेंट एंड मेट माई फादर। सब कुछ मिलके ही डिडंट शेयर एनीथिंग विद हिम। देन ही गॉट सम समोसाज एंड जलेबी प्रसाद एंड गुरुजी को भोग लगा के ना रो ही जा रहे थे। तो मैं कहा क्या हो गया। कहते हैं आज ना गुरुजी मिले। संगत जी आई स्टार्टेड कंप्लेनिंग टू गुरुजी आप इन्हीं को प्यार करते हो। मैं कहा मैं कहाँ कहानी जाके खड़ी हो जाती हूँ, कभी आप दिख जाओ, कहीं कोई सड़क कहीं आपकी गाड़ी दिख जाए। एंड मैं कहा गुरुजी दिस इज रियली बैड, आपने मेरे अंकल को दर्शन दिए, मेरे 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 को नहीं दिए। जैसे हम सब इस मामले में सेल्फिश हो जाते हैं। एंड देन माय हस्बैंड से मैंने तेरे को क्यों बताया, मेरे को नहीं, बच्चों ने नजर लगा दी। एंड संगत जी भी है, ही सेड मैं उनको कुछ ऑफर नहीं कर पाया खाने को, मेरे को बहुत ही ऑड हो रहा है, हम जाते इतना कुछ गुरुजी खिलाते और मैं नहीं कर पाया। तो गुरुजी को जो हमने भोग लगाया था, हमने वो प्रसाद खाया। आई वेंट एंड आई टोल्ड माय फादर कि आज गुरुजी मिले एंड गुरुजी ने बहुत प्यार भेजा। बट आई वाज एंड आई बीइंग अ फूल आई वाज कंप्लेन, मैं कि यार एक सूट ही लेके गुरुजी से ब्लेस करा देते। कहते ले दिमाग खराब, ऐसे कह के बात होगी। फिर पूरे एक साल बाद गुरुजी अगेन मेट माय हस्बैंड एट पैसिफिक मॉल आनंद आनंद विहार। संगत जी वहां पे मॉल में काफी शोरूम्स थे जो नहीं चल रहे थे। गुरुजी ने जा जाके उनको ब्लेस करा विदाउट देयर नॉलेज, नोबडी न्यू कि कौन है। संगत जी वहां पे मेरे हस्बैंड ने कहा मैं मीटिंग करके आई वेंट टू हैव अ कुल्फी केम डाउन, तो व्हाट डू आई सी गुरुजी विद द सेम संगत। ही सेड आई डिड नमस्कार। गुरुजी कहंदे ले आंटी देख तैनू याद है ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ शॉपिंग कराई सी। एंड माय हस्बैंड सेड कि आई जस्ट डेज्ड एट हिम कि मैंने क्या कराया गुरुजी, मैं तो कुछ नहीं करा। एंड देयर गुरुजी आस्क्ड हिम तू करदा की है। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ प्रॉपर्टी ਦਾ ਕੰਮ, ਕਹਿੰਦੇ चल अपना कार्ड दे। देन गुरु जी टोल्ड हिम एक नंबर डायल कर अपने मोबाइल से। माय हस्बैंड सेड मैं तो शेक कर रहा था, मेरे से हो ही ना, नंबर ही ना डायल हो। देन गुरु जी सेड ले मैं डायल करदा, कहंदे नहीं गुरु जी मैं करदा। कहंदे फिर मैंने आंखें बंद करके लंबी सांस ली और गुरु जी को देख के फिर मैंने नंबर मिलाया। फिर गुरु जी को फोन पकड़ाया तो गुरु जी ने बोल उधर जो जिनका नंबर था उनको बोला ये नंबर सेव कर ले, ए मेरा बंदे का नंबर है। हाँ देखिए ये कितनी बड़ी बात है, ए मेरा बंदा है। तो कितना चंगा बंदा मिल गया मैनू। हाउ ही ब्लेसेस। ही वॉज वन पर्सन जो कि यूज टू ट्राई कुछ हो जाए, कुछ नहीं होता था। सो एवरीबडी हिज पेरेंट्स डिडंट एक्सेप्ट हिम, माय पेरेंट्स वुड क्रेप, वी वर लाइक ब्लैक शीप्स इन अ फैमिली। एंड हाउ गुरुजी
ने हमें कजोल कर एकदम कस के पकड़ के अपने पास रखा, अपने चरणों में। जब गुरु जी अपना ले, तो फिर इंसान ना दुनिया की परवाह भी नहीं करता। एंड मतलब ये दिखाया कि जब कोई नहीं होता ना, देखो मैं तो हूं ना, कोई कमी नहीं गुरुजी ने कभी दी, कभी भी नहीं। देयर वाज अ टाइम हम बच्चों को चॉकलेट भी नहीं दे सकते थे, गुरुजी हमें शादी के कार्ड के साथ इतना बड़ा बड़ा बॉक्स देते थे चॉकलेट्स का, कि एंड ही वुड स्माइल, नो डोंट वरी, व्हाट मोर, what more one could ask for. संगत जी, टुडे माय एल्डर वन इज एन एडवोकेट बाय गुरुजी's ग्रेस। उन्होंने ही हुक्म दिया उसे कि तू एडवोकेट, तू लॉ करना है। यंगर वन इज अ लाइफ कोच विद हिज ग्रेस, एंड वी आर डूइंग टचवुड। सब कुछ दे दिया है महाराज ने। एक उसके साथ एक संतोष का धन दिया है। सबसे बड़ी बात ये होती थी कि लोग हमें देख के ना टेंशन में आते थे, कि इनको टेंशन ही नहीं किसी बात की, हाउ कम दे आर सो हैप्पी। ये उनको अखरता था कि ये देखो, इनको तो किसी बात की ना परेशानी नहीं है, दिल आर सो हैप्पी। किस बात की परेशानी हम ले? आप बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, नथिंग इज योर्स, नथिंग। एट टाइम्स हंसी आती है, ये मेरा घर है, ये मेरा कमरा है, ये मेरी गाड़ी है, फिर हंसी आती है कि कुछ भी तो नहीं है यार, एवरीथिंग इज हिज। आई रिमेम्बर once in my dream Maharaj ji came to our house and he said टिंडे बना के खिला। एंड व्हाट डू आई सी, कि ना घर पे टिंडे होते हैं, वो सर्दियों का टाइम था। तो मैं अपने अंकल को बोलती हूँ कि गुरुजी को ना जाओ ऊपर, छत तो दिखाओ, पौधे तो दिखाओ जो हमने लगाए। तो गुरुजी ने बोला, ले मेरा कर, मेरे मैनू ही दिखाने ਨੂੰ कह रही है। तो एक महाराज ने एक स्टैंप भी लगा दी कि ये मेरा ही तो घर है, ये मेरा ही तो है, तुम क्या सोचते हो? तो यही आज तक एक बस यही समझ, उनसे यही प्रार्थना होती है, महाराज हम हमेशा यही, जो है, जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, सब कुछ आपका दिया हुआ। बस हमें ना ये कभी हमारे दिमाग में ना मैं ना आए कि ये मेरा है, ये मैंने सेवा कर ली। तो गुरुजी इन चीजों से बचा के रखना, बस यही हमेशा रहे, और कभी किसी बात का वो ना हो। एंड रियली मर, अगर आपको कभी गुरुजी बोले जो हुक्म दे प्लीज उसका पालन करे। आई शेयर अ स्मॉल एक्सपीरियंस ऑफ माय फ्रेंड। गुरुजी ने मेरी एक फ्रेंड बनाई संगत में, एंड उसको भी गुरुजी ने शिव पुराण का पाठ बोला था करने। जैसे कई बार होता ना, वी आर सर्दियों में भी लेजी, चलो आज रहने दो, आज ना पाठ नहीं करते, कोई गल नहीं, मतलब कभी कभी, या कभी जैसे तबीयत खराब है तो हम ये सोच मन में आती है। तो संगत जी, मेरी इट वॉज अ संडे एंड विंटर का टाइम था, इट वाज मॉर्निंग, मतलब 8:30 9 हुए होंगे। तो माय फ्रेंड वाज कुकिंग फूड, her maid was in the kitchen washing utensils, her young son was having his bath, geyser on, किचन में गीजर ऑन, और ये सिर्फ फ्रिज खोल रही थी। तो इसने बोला, गुरुजी आज ना पाठ नहीं करूंगी। संगत जी, उसी टाइम उसके घर में शॉर्ट सर्किट हो गया, उसके जितने भी स्विच बोर्ड्स थे उसमें से आग निकलनी शुरू हुई। हर सन केम रनिंग आउट ऑफ द बाथरूम, उसको शॉक लगा, उसकी मेड को हल्का शॉक लगा, इनको पता ही नहीं लगा कि हुआ क्या। देन हर हस्बैंड वेंट एंड उन्होंने मेन्स ऑफ करे, एंड ही सेड ये हुआ क्या। सडनली शी रियलाइज्ड, एक आई मीन थोड़ा टाइम तो लगता है ना, इंसान हिला हुआ होता है। शी सेड मैंने फ्रिज खोला तो मैंने ये बोला गुरुजी को। उसने जाके महाराज से माफी मांगी, कहती नहीं गुरुजी मैं नहा धो के अभी पाठ करती हूँ। इतने में उसने मुझे कॉल करी और बोला, बरखा आज ये हुआ है मेरे साथ। गुरुजी हमारे से कोई गलती नहीं होने देते, प्रैक्टिकली शोज। अगर कोई हमारे मन में होता है ना, कि वो कहते हैं कि अगर किसी ने बुरा भी सोचा ना, कोई गल नहीं, कर्म कट गए थोड़े, ऐ सोचो। पर हम इंसान है, कई बार ही होता है कि गुरुजी एक हद नहीं होती, पर उसी टाइम आपको किसी न किसी से चेक कराते हैं, नहीं, यू आर नॉट टू थिंक दैट, यू बी पॉजिटिव, बस मैं तुम्हारे पास हूं ना, उसके पास मैं शायद नहीं हूँ, तो चिंता मत करो। उसको बुरा सोचना है ना, बुरा करने, तुम अपने कर्म करो। लाइक ही सेज गिव, किसी भी इंसान को 3 चांस तो जरूर दो, उसके बाद यू चेंज योर रूट। इट्स नॉट असेंशियल कि आपको उससे मिलना ही है, जो भी है उसको अवॉइड करो, बस। उसको इतना अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि नेगेटिविटी आपको देख के डरे, कि इस पे तो कोई असर ही नहीं होता।
ये स्ट्रेंथ आप गुरु जी से मांगे, और देखिए कभी कोई कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, कोई हमारा कुछ भी नहीं ले सकता है। महाराज हमारे एक कवच बन जाते हैं, वो सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं, कोई भी हमारे कुछ नहीं कर सकता है। एवरीथिंग गोज, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। जो होता है, ये तो गुरुजी हमेशा कहते हैं ना कि मैं टाइम से पहले कभी भी नहीं देता हूँ। एंड संगत जी, हमेशा आपको कभी भी कोई लगे किसी को तकलीफ है, ये जब हम उसके लिए प्रे करते हैं ना, गुरुजी इज वेरी हैप्पी फॉर दैट। आई रिमेम्बर आंटी, थोड़ा टाइम है, कैन आई शेयर एक दो सत्संग? हाँ जी आंटी प्लीज, बहुत टाइम है आपके पास। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। तो आई विल शेयर, एक बारी मेरे डैड के फ्रेंड थे, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माय फादर, ऑफ हिज कॉलेज डेज। उनकी डॉटर लॉ, शी वाज अ गायने वर्किंग एट सफदरजंग, बट शी हैड सम हेल्थ इश्यूज, शी वाज नॉट एबल टू कंसीव। तो माय फादर टोल्ड देम कि आप गुरु जी की शरण में आइए। तो जब वो लोग आए गुरु जी से मिलने, मैं भी वहां पे थी, मेरे अंकल भी थे। तो वो आशीर्वाद लेके बाहर गए, तो मेरे फादर ने बोला एक काम कर, तू गुरुजी से ना एक इसलिए बच्ची को मिलवा। मैं कहा डैड, और मेरी छुट्टी हो गई थी, बट सम हाउ एक आंटी थी जो जल सेवा में थी, वो लंगर करने गई थी, तो मुझे बोला बरखा खड़ी हो जा। एंड संगत जी, यस, गुरु जी गेव मी, चेंज माई नेम फ्रॉम वर्षा टू बरखा। वन डे ही गेव मी अ कार्ड, वेडिंग कार्ड, इसे ना की है तेरा? मैं कहा गुरु जी वर्षा, कहते नहीं, मैं तेन बरखा बुलाना। सो ही रोट बरखा। एंड देन आई टुक दैट गर्ल विद, मैंने सांस ली लंबी। मैं कहा "आज तो गुरुजी से डांट पड़ेगी"। आई टुक दैट लेडी इन एंड आई टोल्ड, गुरुजी कहते फिर आ गई तू? मैं कहा महाराज एनू ब्लेस करो ना प्लीज। कहते मैं ब्लेसिंग दे ਦਿੱਤੀ। मैं कहा गुरुजी कह ਦਿਓ ना ਉਹਨੂੰ कि मैं तेनू तेरे ते कृपा की। तो गुरुजी ने उस गर्ल को बोला, बहुत आशीर्वाद दे के हम लोग आए। एंड संगत जी, आफ्टर 2 or 3 years we came to know they had shifted to Switzerland, I think. Her husband at that time used to work for Ranbaxy, but somehow एक उनको अच्छी जॉब बाहर मिली, दोनों वाइफ हस्बैंड अब्रॉड चले गए। एंड देन वी केम टू नो कि गुरुजी ने एक नहीं, उनको 2 बच्चे दिए। हम जब किसी और के लिए करते हैं ना महाराज, चाहे आपको डांट पड़े, इट डजेंट मैटर। उस टाइम तो लगता ही है। पहली बार जब डांटा था तो बहुत मैं रोई थी, तो उसके बाद किसी ने समझाया कि गुरुजी आपके ना ग्रह काटते हैं। तो मेरे को एक अपने ना बचपन की बात याद आई कि मेरे डैडी ने मुझे एक बारी कहा कि भगवान ना जिसको अपना समझता है ना, उसकी परीक्षा बहुत ज्यादा लेता है। और जब भगवान आपको अपना समझता है ना, तो फिर आपको डांटने, और डांटता कौन है आपको? आपको वो डांटता है जो आपको अपना समझता है। तो गुरुजी जब हमें अपना समझते हैं तो हमें डांटने, अगर प्यार सिर्फ देने का तो हक नहीं है ना, आपको डांट भी लगाएंगे। हम कुछ गलत करते हैं तो हमें समझाते भी है। संगत जी सपने में आके वो, जैसे विद मी इट हैपेंस, ही डजंट लेट मी टच हिज फीट। नहीं, तू नहीं छू, तू है कितना। लाइक माई यंगर डॉटर वॉज वेरी बैड इन स्टडीज, वो जब भी क्वेश्चन पेपर देती थी तो वो, उसको उल्टियां आ जाती थी। तो आई यूज टू गेट वेरी वरिड कि गुरुजी ये करेगी क्या जिंदगी में। एंड टीचर्स यूज टू थिंक ये वॉशरूम जाती है चीटिंग करने, शायद पेपर रखा है या कुछ। उस बच्ची को तो इस बात की अक्ल ही नहीं थी। एंड आई वुड प्रे टू गुरुजी कि गुरुजी क्या होगा इसका। एंड फिर एक बारी मैं इसको, जब रिपोर्ट आती थी, एक थप्पड़ इसको मार देती थी। तो गुरुजी केम इन माय दर्शंस एंड मी एंड माय डॉटर, वी वेंट टू हिम, ही लेट माय यंगर डॉटर टच हिज फीट, उसको बहुत प्यार दिया गुरुजी ने। एंड एक अंकल तो उनको कहते हैं, मेरे को बोलते हैं नहीं तू नहीं छू सकती। कहते हैं बिना गल दे एंजाइटी होंदी है इन्हू, एक थप्पड़ मार दिया, फिर अपने मुंह ते 2 थप्पड़ मार दिए, की फायदा? मैं कहा गुरुजी मैं आगे से नहीं करूंगी। एट दैट टाइम शी वाज इन 8th स्टैंडर्ड। गुरुजी कहते ना, तू गल ही नहीं सुननी मेरी, मैनू पता है। मैं कहा नहीं, प्रॉमिस गुरुजी मैं नहीं करूंगी। कहते फिर ठीक है किएगा, कहते बिल्कुल थप्पड़ नहीं मारना। And later on, I came to know she became a thyroid patient because teachers used to make fun of her. They would compare her to my elder child. जबकि दोनों different individuals है. She was very good at something. She was good at something. And we never compared her. One day she comes home and she tells me, "Why do you love me?" मैं कहा ये क्या बात है? कहती मम्मा मेरे तो मार्क्स ही नहीं आते। मैं कहा we don't love you. We don't love Akanksha because she gets marked, and we don't love you for some other reason. Parents love their kids because we love you, बस, और कुछ भी नहीं। तो बहुत ही प्यार है। आज दोनों बच्चे अपनी जगह अच्छे हैं,
हम अपनी जगह, अब बीमारियां छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आती है, और गुरुजी सहारा पूरा देते हैं। कभी महक आ जाएगी, कभी कुछ, कभी आपको अचानक दर्शन देंगे। ही टेक्स केयर ऑफ ऑल ऑफ अस इन सम वे और दी अदर। या कोई संगत का अचानक आपको कोई मिलेगी, आपको कस के इतना प्यार देंगे कि आप भी बोलोगे कि यार छुआ क्या, कुछ तो है। एंड देन ही मेक्स यू कंफर्टेबल, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हल्की सी आनी होती है, उससे पहले ही गुरुजी हमें इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि आप तो वही याद करते हो कि गुरुजी ने कितना हक दिलाया। आप बोलते हो, चलो चलो ये तो हो ही जाएगा। इस कोविड में हम चारों को कोविड हुआ, गुरुजी क्लियर्ड अस ऑफ दैट। आई एम डायबिटिक, माय शुगर लेवल्स, एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली फाइन, बीपी वाज एब्सोल्युटली फाइन, वी हैड नो प्रॉब्लम एट ऑल, none at all. He cleared everything. We went off smoothly. सब कुछ हो गया, और महाराज की बड़ी रहमत रही। तो उस टाइम होता है कि क्या है, कुछ भी नहीं। He blessed my father many a times. I remember he blessed their trip to Kerala. My father asked गुरुजी कि मैं और आंटी केरला जाना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा जाओ ऐश करके आओ। गुरुजी ने उनकी पूरी ट्रिप ऑर्गेनाइज करी। दे वहां पे डैड को एक दिन उन्होंने एक टूरिस्ट बस ली थी, एंड घूम के एक जगह पे डैड को थोड़ा सा हार्ट में पेन हुआ। देयर ही प्रेड टू गुरुजी, गुरुजी मेरे को ये दर्द हो रहा है, बस आप संभाल लो, दिल्ली में नहीं है, दिल्ली के बाहर है, प्लीज टेक केयर ऑफ मी। एंड गुरुजी टुक केयर ऑफ हिम। व्हेन ही केम बैक फ्रॉम हिज ट्रिप, he got kaju for gur, and usually what happens, मेरे डैड जो भी चीज लेते हैं, we are two sisters, तो डैडी 3 पैकेट तो जरूर लेते हैं। ये डैड हैरान हो गए कि मैंने सिर्फ 1 पैकेट लिया है। तो ऐसा हुआ था कि ये, मेरा ख्याल है मेरे डैडी जनवरी में गए थे ट्रिप पे, एंड December 31 को गुरुजी थोड़ी सी संगत लेके बड़े मंदिर गए थे। ये मेरे ख्याल है 2003 होगा या 2 होगा। तो उन संगत ने हमें बताया कि एक आंटी ने गुरुजी को ना काजू दिए। तो गुरुजी ने काजू लिया, खाया, और बोला ए ना बड़े चंगे होंगे ने। तो एकदम वो बात देखिए कहाँ से मुझे गुरुजी ने सुनवाई। एंड देन आई शेयर्ड विद माय फादर। मैं कहा ये जो 1 पैकेट काजू का है ना, दिस इज फॉर गुरुजी। मैं कहा डैड आप अच्छे से सजा के गुरुजी के पास लेके जाओ। तो डैडी लेकर गए, ही हैंडेड ओवर दैट पैकेट टू जोशी अंकल। जोशी अंकल ने फिर गुरुजी को बताया कि ऐसे ऐसे वो आए हैं आपके लिए, कहते हैं उनको आप, गुरुजी को बोला बरखा के डैडी लेकर आए हैं। देन डैड मेंशन कि गुरुजी के लिए एक बोल में काजू आए, गुरुजी ने खाए। तो कैसे सबको खुशियां देते हैं गुरुजी। आई मीन आई डोंट हैव वर्ड्स, रियली। गुरुजी हम सबको, हाँ पूरे सबके परिवारों को गुरुजी हर्ष पुष्ट रखें, बहुत प्यार दें, और सबके कारज पूरे हों। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना महाराज। बेहद बहुत शुक्राना। शुक्रिया। बहुत थैंक यू बहुत आंटी, आंटी, थैंक यू बहुत। गुरु जी। प्लीज बिल्कुल डोंट आंटी, से थैंक यू थैंक यू सो टू, मच। नहीं, नहीं नहीं, थैंक यू तो थैंक टू पहले गुरु गुरु जी। जी का, कि थैंक यू तो उनका ही, डेफिनेटली पहले आंटी। यस।